प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज एक और वीडियो के साथ परमेश्वर का वचन हम लेकर आए हैं आपके लिए कलीसिया। और मेरा विश्वास है कि इस वचन को सुनने वाले बहुत सारे लोग जब से ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की पावर सामर्थ काम करेगी और अनुग्रह परमेश्वर का उन पर होगा और वो परमेश्वर की इच्छा में बढ़ेंगे और अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं परमेश्वर का पावरफुल वचन आज का, जैसे बहुत सारा हमारी उन्नति होगी, हमें आशीष मिलेगी। सो हम बाइबल में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, अलग अलग खुदा के काम पढ़ते हैं। पुराने नियम में, नए नियम में कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ था, कैसे अपनी ताकत को प्रकट कर रहा था। और बहुत सारे लोग, दूसरी जातियां, दूसरे लोग भी परमेश्वर की सामर्थ के सामने हिल रहे थे ना। सो जैसे है ना, हर एक बलीवर चाहता है कि परमेश्वर की शक्ति में मैं फिल हो जाऊं, उसकी पावर में फिल हो जाऊं, या मैं उसकी आत्मा से भर जाऊं ना। ऐसे हर बलीवर चाहता है ना। जैसे सबसे बड़ा विषय ये है, एक व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर की शक्ति से मैं भर जाऊं, उसकी सामर्थ्य से भर जाऊं। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, जैसे परमेश्वर ने अफिसियों में भी एक जगह पर चैप्टर 6 का वर्स 10 में कहा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो, है ना। या कुरिन्थियस में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, तुम बलवंत बनो, उसकी शक्ति में बलवंत बनो, उसकी सामर्थ्य से, है ना। एक शक्तिशाली, है ना। ऐसे जैसे वैसे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही शक्तिशाली परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ्य हम में काम करती है और उसकी शक्ति से हम भर सकते हैं, उसकी सामर्थ्य से हम भर सकते हैं। तो ऐसा कोई बलीवर, ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो ऐसा नहीं चाहता। लेकिन ये कैसे होगा ना, सबके लिए ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये बड़ा एक महत्व है परमेश्वर के वचन का, है ना। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, जैसे प्रार्थना करो, जैसे संसार का ज्ञान है ना, भक्ति करो। मतलब जैसे भक्ति का मतलब कोई शब्दों को लेकर, कोई उनका भगवान है, कोई उनके पास नाम है, शब्द है, ऐसी चीज़ है, तो वो उसका जाप करते हैं ना दुनिया में, संसार में। तो वो सोचते हैं ऐसा करने से हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, शक्ति हमारे अंदर काम करेगी, ऐसी चीज़ है ना। लेकिन प्रभु के भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर हम बहुत सारी प्रार्थना करेंगे तो हम शक्ति से भरेंगे। तो क्या सिर्फ प्रार्थना से करने से हम शक्ति से भरते हैं, या हम कैसे एक शक्तिशाली मनुष्य बन सकते हैं। अगर एक बंदा परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है तो सोचो वो किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत है। सोचो उसकी बॉडी में हालात, बीमारियां, या शैतान का प्रभाव, या नेगेटिविटी का प्रभाव, या हमेशा कोई ना कोई रुकावट, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है उसके साथ? उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम रह सकती है? तो कभी भी नहीं। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट सीखना है आज, जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको सिखा रहा है। आप जानते हो, जैसे यीशु मसीह के पास कई तरह के लोग आए, उन्होंने यीशु मसीह को क्वेश्चन किए, जैसे यहूदियों, फरीसियों ने, है ना, ऐसे सामरियों ने, अलग अलग लोगों ने, है ना, ऐसे आकर क्वेश्चन किए यीशु मसीह को। एक बार एक लड़के ने कहा, वो बड़ा अमीर था, यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने वहां भी उससे डिस्कस की, है ना। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा उसे आज्ञाओं को मान, लेकिन यीशु मसीह से उसने पूछा कौन सी आज्ञाओं को, और 5-6 आज्ञाओं का यीशु ने जब नाम लिया तो उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन से करता आया हूं, है ना। यीशु ने कहा था चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना। ऐसे कुछ आज्ञाओं को यीशु मसीह ने जब बोला
उसने कहा ये तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, तो फिर मुझ में कौन सी गटी है। तो यीशु मसीह ने उससे फिर आत्मा के द्वारा एक स्वर्गीय वर्ड दिया, बहुत जबरदस्त। आप सोच ही नहीं सकते कितना जबरदस्त। तो वो था, यीशु मसीह ने कहा जा और जाके अपना सारा कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और तुम मेरे पीछे आ जाओ। और बाइबल में लिखा वो लड़का गया और दोबारा फिर वापस नहीं आया, क्योंकि बाइबल में लिखा वो बहुत रिच था, अमीर था। उसने अपना सब कुछ नहीं बेचा और फिर वो वापस नहीं आया। तो इस बात को आप लोगों ने सीखना है, अगर वो सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट कर यीशु के पीछे आता तो आज पूरी दुनिया में उसका नाम होता। वो कितना पावरफुल इंसान होता, कितना शक्तिशाली इंसान होता। पता नहीं कितने उसके द्वारा मिरेकल होते, कितनी बड़ी बड़ी हीलिंग होती, कितनी चीजें बदल जाती। पहाड़ अना गिर जाते उसके सामने, जैसे मूसा के सामने समुद्र दो भाग हो गया अना, जैसे उसने पहाड़ को लाठी मारी उसमें से पानी, मतलब पहाड़ भी हिल रहे उसके सामने। ऐसे मूसा ना, क्योंकि मूसा किसकी इच्छा में चलने वाला था? परमेश्वर की इच्छा में। तो सेम है ना, जैसे वो तो वापस नहीं आया, अगर आता तो आज दुनिया में उसका नाम होता। तो ये पॉइंट के बाद मैं आपको बाइबल से एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको आज के वचन का मेन टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक वचन है लूका की बुक, और इसको 10 अध्याय की अगर हम 25 ऐसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा, थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यहाँ पर एक व्यवस्थापक, जो पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी, या पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई बुक थी, पुस्तकें थी, उनका ज्ञानवान बंदा, उसको बोलते हैं व्यवस्थापक। तो यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए गुरुजी क्या करूं? तो यीशु ने उससे क्या कहा? 26 में यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये बड़ा विषय था, पुराने नियम का एक वचन। सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। ये व्यवस्थापक ने कहा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। तो हम जानते हैं कि एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत और एक तरफ अनंत जीवन। पूरी दुनिया की दौलत राख है, खाक है, कुछ भी नहीं है। अनंत जीवन मनुष्य के लिए वो चीज़ है जो मरने के बाद भी जीवन है। इससे बड़ा खजाना, इससे बड़ा कोई भी दुनिया में कीमती चीज़ नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए लिखा, सारी बुद्धि, सारी जान, सारी शक्ति, सारी मन से, है ना, परमेश्वर को प्रेम करना। इसका मतलब क्या है? ये बात का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा, और वो जो कह रहा है परमेश्वर हमें करने के लिए, उसे पूरा करना। तो उसे पूरा वही कर सकता ना जो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी जान से उसको प्यार करता है ना। हम जानते हैं इस दुनिया में, जैसे एक बाप है, अगर उसका कोई बच्चा बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्यार करता है उससे, वो कुछ भी कहेगा तो वो उसके लिए करेगा ना। अगर हम भी परमेश्वर से ऐसे प्यार करते हैं, अगर हमारे दिल में ऐसा परमेश्वर के लिए प्यार है, तो हम भी उस चीज को करेंगे, ठीक है,
जो परमेश्वर कहेगा हम वो करेंगे। लेकिन बहुत बार लोग तो अपनी अभिलाषाएं, अपनी समझ, अपना तरीका, कभी है ना करना या ना करना, कभी कुछ परमेश्वर की इच्छा में चलना, जो सुना उसको अच्छे से करना या ना करना, ये मनुष्य की फितरत होती है। बिलीवर्स की बात कर रहा हूं मैं, संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा। तो ये विषय बड़ा है और यीशु के सामने जब ये बात को रखा गया, उसके आगे भी हम पढ़ते हैं। यहाँ एक हमारे लिए बड़ी जबरदस्त शिक्षा है। 29 में ऐसे लिखा, यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक, याजक कौन? जो परमेश्वर की वेदी की सेवा करने वाला है ना, एक खास अनॉइंटेड परमेश्वर का जन, एक संसार से अलग किया हुआ जन जो बहुत खास है, जिसकी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा, वो बंदा याजक। तो यीशु मसीह यहाँ उस व्यवस्थापक को एक उदाहरण से बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे, तो उसको हम भी समझते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, जब ऐसा डाकुओं ने एक इंसान के साथ किया, अब यीशु मसीह उदाहरण से समझा रहा है उस व्यवस्थापक को कि उसी मार्ग से एक याजक निकला, है ना। तो याजक के बारे में अभी मैंने बताया, याजक एक संसार से अलग किया मनुष्य, खास, जो सबसे पहले परमेश्वर जो कहता वो करता। और यहां पर लिखा है, परंतु वो याजक उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह ये भी परमेश्वर का प्रिय है। इसी लेवियों के कुल से याजक बनते हैं, मतलब ये भी बहुत धर्मी मनुष्य, ठीक है। तो यीशु मसीह एक उदाहरण से समझा रहा है कि इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। तो दोनों की बात करने के बाद तीसरे मनुष्य की बात कर रहे हैं यीशु, वो है सामरी। कौन है? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और आगे लिखा, और उसे देखकर तरस खाया। सामरी कौन? अन्य जाति, जो पापी लोग थे, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, जो पत्थर मिट्टी ऐसी चीज़ों की पूजा करने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह ऐसे उदाहरण, दृष्टांत यूज कर रहा है, एक पावरफुल मनुष्य को शक्तिशाली बनाने का विषय यहाँ पर है। और यहाँ पर लिखा, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिरा था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। तो यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। यहाँ पर बहुत पावरफुल शिक्षा है हमारे लिए, क्योंकि ये जो याजक लोग थे, व्यवस्थापक थे, ये अपने आप को धर्मी समझते थे और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक समझते थे। ये समझते थे हम अन्य जाति पापियों की तरह वो लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आज भी परमेश्वर में चलने वाले लोग बहुत सारे यही मिस्टेक कर रहे हैं कि परमेश्वर जो कह रहा है ना, बहुत बातों में अचूक जाते हैं। अब जो खुदा ने कहा उससे हम धर्मी ठहरते हैं, और जो परमेश्वर में कहते करने के लिए वो करना ही हमारा शक्तिशाली बनना है, ठीक है। फिर हमारे अंदर उसकी सामर्थ काम करती है, ताकत काम करती है। और अगर हम ये करते जाते हैं, और याद रखना, जब भी हम मन बनाते हैं
परमेश्वर जो कह रहा है उसको करने के लिए तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ ऑलरेडी हमारे जीवन में काम करती है, उसको करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन करने के लिए अंगीकार करना, ध्यान देना कि हाँ जो खुदा ने कहा मुझे करना है, ये बात, ये विषय परमेश्वर ने ऐसे कहा है। जब हम इसको ध्यान देना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ ऑलरेडी और दया हमारे ऊपर काम करती है। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि जो परमेश्वर का वर्ड है, जो परमेश्वर हमको कह रहा है उसको करने के लिए। और आई होप इस वचन के द्वारा जितने भी लोग आज इस बात को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, मेरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर है ना, जैसे एक बड़ा विषय था, वो था इस दृष्टांत से, इन बातों से हमारा एक अच्छा मन, आध्यात्मिक मन, दूसरों के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, और दूसरा परमेश्वर जो हमें कह रहा है वो करना। लेकिन परमेश्वर के लोग भी बहुत बातों में आगे पीछे होते हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में बीमारियां भी होती है, हालात भी होते हैं, दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती है, क्योंकि अपनी बुद्धि, अपना तरीका, अपना सोच है ना लगाते हैं हमेशा ही। बहुत बार बलीवर, अच्छा मैं ऐसा करूँगा, ये मेरे लिए राइट होगा, मैं ऐसे चलूँगा, ये करूँगा, है ना। हमेशा ये कभी प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। तो जब हमारे अंदर वचन काम करेगा, हम हमेशा संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का वचन खाते रहेंगे, प्रे लाइफ में रहेंगे, और सबसे बड़ा जो परमेश्वर में कहता है वो करने में हमेशा ध्यान रखेंगे, तो आप एक शक्तिशाली मनुष्य होंगे। आपके जीवन में बीमारियां नहीं होंगी, हालात नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे, और दूसरों से आपका भला होगा। आई होप इस वचन से तुम्हें परमेश्वर छू चुका है, ब्लेस कर चुका है, तुम्हारे मन को खोल चुका है, ताकि तुम ऐसा करो जो आज आपने सीखा है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ लास्ट में कि परमेश्वर आपको मदद करे, क्योंकि मैं खुदा का दास हूँ और मेरा विश्वास है जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगता हूँ और परमेश्वर से क्या करता है, पूरा करता है। तो आइए आंख बंद करें और इस प्रार्थना को रिसीव करो मेरे साथ मिलकर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ खुदावंद, जो वर्ड, जो वचन आपने मुझे दिया खुदावंद, जितने लोग इसे सुन रहे, जितने लोग खुदावंद तेरे जो बच्चे बुलाए गए, जो परमेश्वर एक दिन अंधकार में थे, आज तेरी ज्योति में है परमेश्वर, आप इसी वक्त खुदावंद इनके मनों को छू रहे हो, इनकी आत्मिक बुद्धि से इन्हें परिपूर्ण कर रहे हो, इनकी मन की आंखों को राइट नाउ खोल रहे हो, खोल रहे हो, खोल रहे हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खोले। इसी वक्त सारी नेगेटिविटी, सारी रुकावटें, सारा हालात, सारा दुष्ट का गंदा प्रभाव, मैं यीशु के नाम से तेरी जीव शक्ति को मांगता हूं इन लोगों के ऊपर। राइट नाउ सारा हालात आउट हो जाए खुदावंद। जो इन्होंने सीखा है आज, इनकी जिंदगी में फल लाए, तेरी शक्ति से भरे। आज से इनका मन तेरी इच्छा में लगे। आज से खुदावंद इनके अंदर तेरा आत्मा काम करे, जो आपका वचन कहता खुदा इनकी जिंदगी में पूरा हो। आज से इनका मन लगे, आज से तेरा वचन पूरा करे, आज से तुम्हें प्यार करे, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी जान से, जिसका मतलब है तेरे वचन को पूरा करना, तेरी इच्छा में चलना। आज से खुदावंद इनकी जिंदगी में हो चुका है। जितनी रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, खुदा के दास के नाते उनको मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम। कोई भी आज अपने घरों में इस वीडियो को सुन रहा है, कोई बीमार है, दुखी है, उसका कोई काम नहीं बढ़ रहा, कोई कर्ज है, डॉक्यूमेंट्स है, दुष्ट आत्मा सता रहा है, बेड पर है, तो राइट नाउ स्क्रीन को, मेरे हाथ को टच करो। राइट नाउ तेरी जीव शक्ति खुदावंद इन्हें छुए भी, छुए। जो मुझ में तेरी सामर्थ काम कर रही है इसी वक्त खुदावंद, आज जो सारा दिन की प्रार्थना मैंने की खुदावंद, उससे जो मेरी उन्नति हुई, उससे जो मेरे अंदर तेरी पावर काम कर रही है, राइट नाउ जितने लोग मेरे हाथ को छू रहे हैं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सारी नेगेटिविटी आउट,
इसी समय खुदा का पावर काम करे, वो कर रहा है। तुम छुए जा रहे हो, आजाद हो रहे हो, टच किए जा रहे हो, टच किए जा रहे हो। इसी वक्त तुम्हारी बीमारियां जा रही है, हालात जा रहे हैं, तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं, जादू टूना खत्म हो रहा है, तुम्हारे कारोबार पर जो नेगेटिविटी का प्रभाव वो खत्म हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हो, बरकत पा रहे हो। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो कलीसिया, आज का वचन और आज की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। इन दिनों में हम बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रार्थना में बैठे हैं आपके लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में रहे कि हमारे पीछे प्रार्थना होती है और परमेश्वर की पावर ने काम करना है। तो इन बातों से आप बने रहना। मिलते हैं थर्सडे और संडे बड़ी मीटिंग में वचन के साथ और परमेश्वर की ग्रेस के साथ, और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दी यीशु मसीह के नाम से, आमीन।